हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट लगता है तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में मिड पॉइंट पे जब पॉइंट मूवमेंट या कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगता है तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, रिएक्शन निकालने का। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। अब रिएक्शन निकालने के लिए आपको पता है एक इक्वेशन तो लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, क्योंकि मूवमेंट जो है वो इसमें काउंट नहीं होगा। मूवमेंट काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूवमेंट फोर्स नहीं है, यहां पर फोर्स ले रहे हैं। दूसरी इक्वेशन समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 लेंगे और इसमें एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले लेंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव तो मतलब क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। तो देखो अब इसमें कैसे आएगा, आर बी इंटू एल, और ये इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेशन करवाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव हुआ। फिर m जो है, m भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, प्लस m के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही मूवमेंट है। इसके अलावा आर ए की वजह से कुछ नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहां पर आर बी की वैल्यू आई माइनस एम बाय एल, आर बी की वैल्यू m बाय एल आई। और इक्वेशन नंबर 1 में जब आर बी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आर ए प्लस में माइनस एम बाय एल इक्वल टू 0, यानी कि आर ए की वैल्यू क्या आएगी, m बाय एल प्लस का। तो ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, आर बी भी आ गया और आर ए भी आ गया। तो आर ए की वैल्यू आई आपके पास प्लस m बाय एल, यहां पर लिख लेते हैं, और आर बी की वैल्यू आई माइनस m बाय एल। ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं शियर फोर्स की कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे, शियर फोर्स की कैलकुलेशन। देखो शियर फोर्स जो है डायरेक्टली ए एंड बी के बीच में निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस मूवमेंट की वजह से फोर्स नहीं आएगा, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ए और बी के बीच में, तो इसलिए डायरेक्टली ए एंड बी के बीच में निकाल सकते हो। शियर फोर्स कैलकुलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहां से ये लोड, ये आर बी लग रहा है, आर बी इक्वल टू माइनस m बाय एल, दिस इज इक्वल टू माइनस m बाय एल। और यहां पर एक x एक्सिस ले लेते हैं जो कि स्मॉल x डिस्टेंस पे है b पॉइंट से। तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो पहली बात तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आरबी कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप ये कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ये अपवर्ड है, तो राइट हैंड साइड से जो अपवर्ड होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस, और ये वाला माइनस तो इसके साथ ही है, माइनस m बाय एल। तो शियर फोर्स की वैल्यू आई आपके पास m बाय एल, और ये शियर फोर्स में कोई भी x नहीं आया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली आप शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो कि यहां से ये सपोज करो 0 0 है, ये 0 0, और शियर फोर्स की वैल्यू है प्लस m बाय एल। तो मान लेते हैं हम m बाय एल यहां पर कहीं आ रही है वैल्यू, ये प्लस का m बाय एल, ये पॉजिटिव आएगा, ये आपके पास आ गया शियर फोर्स डायग्राम SFD। तो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट आया है, ये प्लस m बाय एल, यहां पर भी प्लस m बाय एल। तो पूरे थ्रू आउट दी लेंथ ए एंड बी के बीच में m बाय एल ही है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। अब करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन दो पार्ट में करनी पड़ेगी, और राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, दो पार्ट में करनी पड़ेगी। पहले C एंड B के बीच में, ये वाला पॉइंट C पॉइंट है, C एंड B के बीच में, और फिर A एंड C के बीच में। तो पहले बेंडिंग मूवमेंट बिटवीन C एंड B के बीच में। तो यहां पर ये RB है, कितनी है, माइनस RB की वैल्यू, सॉरी प्लस है m बाय एल, RB की वैल्यू सॉरी माइनस m बाय एल है ये,
दिस इज माइनस एम बाय एल इक्वल टू आर बी, और यहां पर हम एक एक्स एक्स एक्सिस ले लेते हैं जो कि यहां से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, इसकी वजह से जो शेप बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, और ये कौन सी शेप है? हैप्पी सिंग वाली। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है? माइनस एम बाय एल। ये प्लस साइन पहले आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस एम बाय एल तो इसके एम बाय एल के साथ ही लगा हुआ है, इनटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? एक्स डिस्टेंस पे। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट एक्स एक्स आपके पास आई माइनस एम एक्स बाय एल, ये वैल्यू आई बेंडिंग मोमेंट की। ये अब x आ गया है इसमें, x की पावर कितनी है? 1, x की पावर यहां पर 1 है, तो कैसे वेरी कर रहा है? वेरीज लीनियरली विद x, x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली वेरी कर रहा है तो दो पॉइंट पे चेक करेंगे, एक वाले इस वाले पॉइंट पे, कौन से पे? B पे, और एक इधर जो पॉइंट आना चाहिए था वो C पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट B, जब B पे चेक करेंगे तो एक्स एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्स एक्सिस जो है इधर 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 जाएगा, x की वैल्यू डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और B पॉइंट पे पहुंचते ही x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0, जब x 0 हो जाएगा तब बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? देखो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू 0। B पॉइंट पे 0 है और C पे चेक कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट C। जब ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्स एक्सिस को आप इधर C की तरफ लेके आओगे तो x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और C पॉइंट पे आते ही C एंड B के बीच में डिफरेंस क्या है? L/2। तो ये भी कितनी हो जाएगी? L/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी L/2। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल टू, इसमें पुट कर देंगे क्या है? माइनस M/L, और x की जगह क्या पुट करेंगे? L/2। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल टू माइनस M/2। तो यानी कि बेंडिंग मोमेंट जो है B पॉइंट से C पॉइंट तक लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली। और कहां से कहां तक? B पॉइंट पे 0 और C पॉइंट पे माइनस M/2। अब निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट आपका कहां पे? बेंडिंग मोमेंट किस, दो पॉइंट और बचे हमारे, किस किस के बीच में? C एंड A के बीच में। तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन A एंड C, A एंड C के बीच में आप निकालोगे तो फिर से ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप। एक एक्स एक्स एक्सिस लोगे, यहां पर इस जगह पे मूवमेंट लग रहा है M, और यहां पर सॉरी मूवमेंट की डायरेक्शन ये वाली है, यहां पर ये मूवमेंट लग रहा है और यहां पर माइनस M/L लग रहा है ये वाला। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस यहां से ले लो चाहे आप यहां से ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये x डिस्टेंस और इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है? L/2। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट जब निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट एक्स एक्स एक्सिस, तो कितना आएगा? देखो ये माइनस M/L जो है इसकी शेप बनाएगा इस टाइप से, माइनस M/L जो शेप बनाएगा वो इस टाइप से शेप बनेगी, तो हैप्पी सिंग वाली शेप बनेगी। और हैप्पी सिंग वाली शेप बनेगी तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स कितना हो जाएगा? पहले माइनस M/L की वजह से प्लस आगे आएगा, फिर माइनस M/L इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस L/2। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस L/2, ये डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद ये भी बचा, ये m लग रहा है, और ये m जो है ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये m भी आपको ऐसी ही शेप बनाएगा पॉजिटिव। तो प्लस में m अब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपको पता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस mx/L और माइनस M/L इंटू L/2 कितना हो जाएगा? माइनस का M/2 और प्लस m ये वाला। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो प्लस m और माइनस M/2 प्लस का M/2 बचेगा। तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स आया प्लस इक्वल टू ये आएगा प्लस का M/2 और माइनस में ये वाली वैल्यू mx/L, और ये वाली वैल्यू भी कैसे वेरी कर रही है? x की पावर कितनी आई है? 1 आई है, तो ये वैल्यू भी कैसे वेरी कर रही है? वेरीज
लीनियरली विद एक्स, एक्स के साथ ये वैल्यू लीनियरली वेरी कर रही है। तो चलो इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। ये एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। अगर एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रही है और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो आई है आपकी, वो आई है प्लस का m/2 माइनस mx/2। तो पहले c पे देख लेते हैं। एट पॉइंट c, जब c पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जब c पे आ जाएगा, c कौन सा पॉइंट है, यहां पर है। जब c पे आ जाएगा तो इधर इधर x डिक्रीज x डिक्रीज x डिक्रीज, और c पर आते ही x की वैल्यू 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। x 0 हो जाएगा। तो x 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, प्लस m/2। किस पॉइंट पे, c पॉइंट पे। तो c पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी प्लस का m/2। अब देख लेते हैं, अगर ये a पॉइंट पे चला जाए, a पॉइंट कहां होगा, a पॉइंट इसका कहीं ना कहीं इधर होगा। तो a पॉइंट पे, एट a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो जैसे जैसे ये x एक्सिस जो है, इधर आप a की तरफ लेके जाओगे, x बढ़ेगा x बढ़ेगा x बढ़ेगा, और c से a का बीच में जितना डिफरेंस होगा वही x की वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, l/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास l/2, और इसमें इस इक्वेशन में l/2 पुट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट a इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये m/2 और सॉरी यहां पर l है, यहां पर l है, तो l/2 पुट करोगे तो m/2 हो जाएगा। ये m/2 माइनस m/2 वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है C पॉइंट पे प्लस m/2 है और A पॉइंट पे 0 है, और कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है। तो इसमें देखो, अब जो C पॉइंट है उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब पहले बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे हम इस B एंड C के बीच में। B एंड C के बीच में जो था वो क्या थी, B पॉइंट पे 0 और C पॉइंट पे थी माइनस m/2। B पॉइंट पे 0 और C पॉइंट पे माइनस m/2। सपोज करो इस टाइप से है, ये B पॉइंट पे 0 और C पॉइंट पे माइनस m/2। ये तो हुआ B एंड C के बीच में वेरिएशन। और A एंड C के बीच में वेरिएशन कैसा है, C पे प्लस m/2 और A पे 0। A पे 0 और इस पे प्लस m/2। सपोज करो ये प्लस m/2 है, और कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी। और अब इसको और इसको मिला देंगे हम, तो ये नेगेटिव वाली आई और ये पॉजिटिव वाली आई। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगेगा तो उस जगह पे सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज हो रहा है सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे ही एम मोमेंट एक्ट कर रहा है। सी पॉइंट पे ही एम मोमेंट एक्ट कर रहा है और सी पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज आ रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या इनफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या इनफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा केस की जब कंसंट्रेटेड मूवमेंट कहीं ना कहीं बीच में लग रहा हो। ये बिल्कुल मिड में ले लिया हमने, तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इसी टाइप का आपका एसएफडी और बीएमडी बनेगा इस केस के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।